जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस टाइम सबसे पहले क्या चीज निकली थी पता है आपको? विष यानी जहर। यहाँ पे विष या जहर का मतलब क्या हो सकता है? कष्ट, मेहनत, संघर्ष, पढ़ने की चाहत, पैसों। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम का फाइलम मोलिस्का पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 9 होगा और जो फाइलम है ये 8 है, 8वां फाइलम है। तो आइए इसके अंदर बढ़ते हैं। फाइलम जो मोलिस्का है, इसका नाम लैटिन वर्ड में मोलिस से पड़ा है। मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, जिनकी बॉडी सॉफ्ट हो, बिल्कुल मुलायम हो, वो किस टाइप के होते हैं? किस टाइप के फाइलम होते हैं? मोलिस्का फाइलम होते हैं। ये कौन सा होता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? हाँ, ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, ये सेकंड होता है। इनके हैबिट कैसे होते हैं? एक्वेटिक, ये मतलब ऑल टाइप के हैबिट होते हैं, इनके अंदर हैबिटाट होता है। ये हर जगह पे जीवित रह सकते हैं, यानी ये एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, ये अंडरग्राउंड भी रह सकते हैं। ये हर टाइप के हर जगह ये मतलब लीव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिमेट्रिक। और अब सिमेट्रिकल लिखने अंदर कैसा होता है? ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जो इनकी बॉडी होती है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है इजिली। वन प्लेन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। इनके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, पीला नाम का एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उसके अंदर किस टाइप का होता है? असिमेट्रिक होता है, यानी इनके अंदर कोई भी प्लेन इनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ट्विस्टेड टाइप के होते हैं, यानी रोटेट करते रहते हैं, ट्विस्टेड होता है, इसलिए इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके अंदर सीलम कैसा होता है? ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर जो कैविटी होती है, ब्लैंक स्पेस होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर जो जर्म होती है, जर्म लेयर होती है, ये किस टाइप के होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है इनके एम्ब्रियो में। ठीक है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम का होता है। ऑर्गन सिस्टम यानी जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, फिर बहुत सारे सेल मिला के किससे होती है? टिश्यू से, टिश्यू बनी होती है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिला के एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिला के, जैसे हाथ दो पाँव मिला के एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उसी हिसाब से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ऑर्गन सिस्टम का होता है। ठीक है, इनके अंदर बॉडी फॉर्म कैसा होता है? अनसेगमेंटेड बॉडी फॉर्म होती है, यानी जो इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी होती है वो अंदर से डिवाइड नहीं होती है। और ऑर्थ्रोपोडा में कैसा होता था? सेगमेंटेड बॉडी होता था, यानी उनके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल दो एक प्लेन जो होती थी उसको डिवाइड इक्वली कर सकती थी। ठीक है, इनके अंदर 3 टाइप के इनका बॉडी होती है, मतलब तीन चीजों से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। पहला हेड, और दूसरा होता है वेस्कुलर हम्प, तीसरा होता है मस्कुलर फुट। जो वेस्कुलर हम्प होता है ये कवर्ड किससे होता है? कैल्शियम सेल से। ये कैल्शियम सेल को सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, और जो मस्कुलर फुट होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी मोलिस्का का लार्जेस्ट पार्ट होता है शरीर का। ठीक है, तो इतना समझने के बाद, इतना जनरल कैरेक्टर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे इसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ने के लिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो भाइयों इनके अंदर कैरेक्टर फीचर किस टाइप का होता है, यानी हम किस टाइप से इसको हम पहचान सकते हैं कि इनके अंदर किस टाइप का होता है? मेंटल होता है, एक मेंटल एक ऑर्गन होता है। यानी अब क्या होता है मेंटल? देखिए, ये इसका हेड होता है बॉडी का, और ये हमने उस टाइम वेस्कुलर हम्प पढ़ा था। ये वेस्कुलर हम्प के ऊपर क्या होता है? कैल्शियम सेल एक होता है, उसकी लेयर जमी होती है। तो इनके बीच में क्या होता है? मेंटल होता है। यहाँ पे ये बॉडी में मेंटल होता है पूरे में। अब मेंटल क्या काम करता है? ये गिल्स को कंटेन करने का काम करता है, यानी इनके बीच में गिल्स होता है। यानी ये मेंटल क्या होता है? एक स्पॉन्जिया लाइक लेयर होता है स्किन का, जो क्या काम करता है? गिल्स को कंटेन करने का काम भी करता है। और ये जो वेस्कुलर हम्प है इसको भी कवर करने का पूरा काम करता है। ठीक है, तो डाइजेशन इनके अंदर इतना समझ में आया। तो डाइजेशन इनके अंदर किस टाइप का होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी इनके अंदर माउथ और एनस दोनों ही ऑर्गन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बट इनके अंदर जो माउथ होता है उसे हम माउथ नहीं कहते, उसे हम रेड्यूला कहते हैं, जिसे हम चॉपिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, यानी चबाने वाला ऑर्गन जिसे हम कहते हैं वो भी कह सकते हैं। और
ये माउथ है, ये माउथ है, इस माउथ में तीत होते हैं। तो ये तीत को हम, ये किस चीज की होती है, काइटिन की तीत बनी होती है, ठीक है। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप का ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये एक्वेटिक में किस टाइप का होता है, गिल्स होता है। एक्वेटिक में क्या होता है, गिल्स होता है, हम उसको कैनिडिया भी कहते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में कौन क्या काम करता है, लंग्स काम करता है टेरेस्ट्रियल में, यानी जो जमीन पे रहने वाले हैं उन पे कौन सा ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी, लंग्स होता है, जैसे हम में भी लंग्स होता है, ठीक है। इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, इनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन होता क्या है, तो ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है, ये हार्ट है और ये हार्ट से यहाँ ब्लड आया, ये कैविटी में गिर जाएगा, यानी ये ब्लैंक स्पेस में गिर जाएगा, तो ये हुआ ओपन टाइप। और क्लोज टाइप कैसा होता है, ये हार्ट है और हार्ट से ऑर्गन में आया, फिर ऑर्गन ने पंप किया, फिर हार्ट में, ये होता है क्लोज टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, ओपन टाइप हो रहा है। और जो इनके अंदर जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण भी होता है, जो हमने ऑर्थ्रोपोडा में भी पढ़ा था, आप अभी पढ़ के आ रहे हैं उसको। हेमोसाइनिन क्या काम करता है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस का भी काम करता है, बॉडी में गैसेस को ट्रांसफर करने का काम भी ये करता है। इनके अंदर एक्सेप्शन कौन सा होता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, क्लोज टाइप का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इनके अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो गिल्स से होता है। इनके अंदर एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन दोनों ही कौन से, किस चीज से होता है, गिल्स से होता है। यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन में भी गिल्स से और एक्सक्रेशन में भी गिल्स से। ऐसे ऑर्गन भी पाए जाते हैं जो चीजों को, जो ऑर्गेनिम्स को सेंस करते हैं, यानी जैसे टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, ये एक तरीके का, जब इनको कोई टच करता है ना कोई चीज, तब उस टाइम में काम करता है टेंटिकल्स, यानी इनको सेंस हो जाता है कि मेरे को कोई टच कर रहा है। जैसे आईज है, इनके अंदर आईज का क्या होता है, डिटेक्ट्स, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, यानी लाइट को अनुभव लगाता है कि हाँ ये लाइट है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये काम करते हैं। तो इतने टाइप के जर्नल पढ़ने के बाद हम इनके 2-3 जर्नल कैरेक्टर और हैं, उनको ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भाइयों अब हम किंगडम मोलिस्का में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे अब। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूजुअली इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल यानी कोई ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस में मेल पार्ट अलग बॉडी में होगा और फीमेल पार्ट अलग बॉडी में होगा, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी एक ही बॉडी में ये इनके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होंगे, ठीक है। यानी जैसे यूनिसेक्सुअल में पीला और ऑक्टोपस में यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनमें कैसा होता है, सेपिया में किस टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस यानी जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग यानी जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कोई ना कोई लार्वा बनता होगा तो उस लार्वा को क्या कहते हैं, ट्रोकोपोरा हम इस लार्वा को कहते हैं, यानी हम इसको वेल्गियर लार्वा भी कहते हैं। और ये किस में होता है, पीला, यानी ये पीला में होता है, ठीक है। पीला एक एनिमल है। इनके अंदर डायरेक्ट रिप्रोडक्शन भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, ऑक्टोपस में होता है और सेपी में होता है, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्टोपस को हम साइंटिफिक नेम में डेविल फिश कहते हैं और सेपी को कहते हैं क्यूटल फिश, ठीक है। और पीला को कहते हैं एप्पल स्नेल और हेलिक्स को कहते हैं गार्डन स्नेल। यहाँ पे ये जो लेक्चर है खत्म होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस टाइम सबसे पहले क्या चीज निकली थी पता है आपको, विष यानी जहर, सबसे पहले वो निकली थी। यहाँ पे विष या जहर का मतलब क्या हो सकता है, कष्ट, मेहनत, संघर्ष। और फिर उसके बाद अन्य चीजें निकली थी जो इंसान के काम आने वाली चीज है, और अमृत निकला था। यानी हमको किसी भी चीज को पाने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज हमको मिलेगी, तब जाके हमको अमृत मिलेगा, ठीक है। तो भाइयों अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और अपकमिंग वीडियोस के लिए वेट करना। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।